Hi everyone, Ekta this side. I'm doing acting and modeling. Here we discuss about my acting journey and modeling journey. मुझे मुंबई शिफ्ट हुए अप्रॉक्स 10 to 11 मंथ हो गए. अभी दिसंबर के बाद मेरे को पूरा 1 साल हो जाएगा. और इस मेरे को 10 मंथ में क्या क्या एक्सपीरियंस रहा उसकी शॉर्ट्स और वीडियोस मेरे पेज पे है. यहाँ मेन अपन किस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो अपन ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि इस 10 महीने में मैंने 2 महीने कास्टिंग में जॉब की थी. उस कास्टिंग में जॉब करने से एज एन एक्टर मुझे क्या एक्सपीरियंस हुआ कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या फिर अंदर क्या हो रहा है. यस, तो वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ. जितना मैं बता सकती हूँ, होने को तो बहुत एक्सपीरियंस हुआ, लेकिन मैं जितना कवर कर सकती हूँ मैं करूँगी. तो विदाउट वेस्टिंग अ सेकेंड लेट्स स्टार्ट. ओके, सो फर्स्ट थिंग एक स्टोरी टाइप में बताती हूँ. एज एन एक्टर वो जब मुंबई आता है तो वो अपनी जहाँ भी अफोर्ड कर सकता है उस एरिया में जगह लेता है, रहता है. और बहुत बेसिक सा जिसका कोई कांटेक्ट नहीं है तो वो यही करता है कि वो अपने जो कास्टिंग ऑफिस है इधर राउंड काटना शुरू करता है, घूमता है. उनके बाहर जो स्कैनर होते हैं उस पर अपनी प्रोफाइल व्हाट्सअप करता है, और नंबर्स होते हैं गेट पे उसको उधर नंबर इकट्ठे करके व्हाट्सअप करता है. और एक जो एक्टर्स का बहुत सेटिस्फेक्शन लेवल होता है वो काम करके वो करता है कि वो गेट नॉक करता है. अंदर से कोई आता है, उसको कोई अंदर का नंबर दे देता है, या फिर ये कहता है कि अंदर उसके लायक कुछ भी नहीं चल रहा है. तो वो सोचता है कि उसको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मुझे एक अंदर का नंबर मिल गया है, या फिर उसने मुझे देख लिया है, जान गया होगा, मुझे 2-3 बार देख लिया है. और मुझे 2-3 महीने में, 4 महीने में तो कोई ना कोई एक प्रोजेक्ट बन ही जाएगा, कोई छोटा मोटा ऐड वैड भी. और हम लोग बहुत अच्छे से सेटिस्फाई हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. अंदर पता है क्या होता है कि आपकी प्रोफाइल देखी ही नहीं जा रही है. यस, अंदर नए लोगों की प्रोफाइल देखी ही नहीं जा रही है. और इन केस आपको ओके भी लिखा आ रहा है ना, तो विदाउट डाउनलोड योर फोटोज़ इमेज, विदाउट सी, वो आपको ओके लिख रहे हैं. सिर्फ एक होता है ना कि चैट्स हटाने के लिए, या फिर गलती से क्लिक हो गया, या आप बार बार कर रहे हैं मैसेज. तो अंदर का मैं बताती हूँ स्टोरी क्या हो रहा है. एक्चुअली क्या होता है, अंदर डे टू डे बेसिस पे बहुत सारी कास्टिंग चल रही होती है, बहुत कास्टिंग. तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि नए लोगों की प्रोफाइल वो देख के उनको एंटरटेन करे. आई मीन उनको एंटरटेन करना इन सेंस कि उसको बोल सके कि अच्छा ठीक है ये इस कैरेक्टर में है, हम देख लेंगे. उनके पास टाइम ही नहीं होता है. मैं तो किड डिपार्टमेंट में थी, लेकिन जो अंदर बड़ों की कास्टिंग कर रहे थे उनका मैं फ़ोन देखी थी. तो उसमें नए नंबर से इतनी सारी कास्टिंग, इतने अननोन नंबर हैं, नंबर सेव नहीं है, और ना उनकी प्रोफाइल चेक की जा रही है, और विदाउट डाउनलोड इमेज उसको ओके लिखा हुआ है. मैं ये देख के शॉक्ड. मैंने कहा कि सर आप नए प्रोफाइल देख दो. बोले टाइम कहाँ है इतनी कास्टिंग में, मैं इनको देखने बैठूंगा तो वहाँ पे ऑप्शन कौन भेजेगा. उनकी बात गलत नहीं है, लेकिन अंदर कास्टिंग वालों को 1% तो ऐसा रखना चाहिए जो सारे फ़ोनों में जो नई प्रोफाइल्स आ रही है उनको देखे, उनको वो जिस भी कैटेगरी में फिट बैठते हैं उस कैटेगरी में उनका नंबर सेव करें, या फिर जो भी उनका प्रोसेस है कास्टिंग का और उन लोगों तक पहुंचाने का, आई मीन एक्टर्स तक, वो प्रोसेस करे. आप लोग तो कास्टिंग करो, लेकिन जो नए बच्चे हैं उन लोगों के पास कैसे जाएगा. अभी क्या होता है ना, अंदर एक प्रोसेस होता है. जैसे हमारे वहाँ पे क्या नंबर सेव करते थे, उस कैटेगरी के जब भी कोई रिक्वायरमेंट आती थी उस कैटेगरी के लोगों को फॉरवर्ड किया जाता था कास्टिंग कॉल, और फिर बच्चे लोग अपन बना के भेजते थे ऑडिशंस वगैरह. अभी जिनका नंबर सेव ही नहीं है उन तक वो कास्टिंग कॉल ही नहीं जा रहा है, या फिर जो भी उनका ब्रॉडकास्ट मैसेज बनाने का है, ग्रुप बनाने का, जो भी है वो प्रोसेस तो करो, तभी तो बच्चे के पास जाएगी. आप लोग के साथ बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि 3-3 4-4 महीने हो गए हैं आपके पास कोई कास्टिंग कॉल नहीं आ रही है. इसीलिए नहीं आ रही क्योंकि अंदर आपकी प्रोफाइल का प्रोसेस ही नहीं हुआ है. और वो बाहर आके कह तो देते हैं कि आपके लायक कुछ नहीं चल रहा है, लेकिन जब मैं अंदर गई ना, जब उसमें काम कर रही थी, भाई हमारे लायक डेली बहुत सारा काम चल रहा होता है, पर अपन लोगों को पता ही नहीं चलता क्योंकि ये नए लोगों तक पहुंचाते ही नहीं है रिक्वायरमेंट. इवन मैं खुद का केस बताती हूँ. मैंने जनवरी में इसी कास्टिंग वालों को मेरी प्रोफाइल भेजी थी, और मेरी हाय हेलो भी हुई है, ऐसा नहीं मेरी बात नहीं हुई है, हाय हेलो हुआ है, उन्होंने कहा है ओके बताएंगे. कोई 1-2 उन्होंने मुझे रिक्वायरमेंट में भेजी थी, और फिर मेरे को भेजना बंद हो गई थी अपने आप ही. तो और फिर मेरे को लगा था कि शायद नंबर तो सेव होगा इनके पास. मैंने जाके देखा तो मेरा नंबर सेव नहीं था.
और वो जो 2-3 कास्टिंग रिक्वायरमेंट थी वो इधर कोई होगा जो मेरे को इम्प्रेस करने के चक्कर में भेज रहा होगा, उसने 2-3 भेजी, जब देखा कि मैं रिप्लाई नहीं करती फालतू, तो उसने वो भेजना बंद कर दिया और नंबर तो सेव हुआ ही नहीं ना कि जो प्रोसेस इनका चलता है उस प्रोसेस से मेरे पास कास्टिंग कॉल्स आए। अब जब कास्टिंग कॉल्स ही नहीं आ रही तो मैं किस पे ऑडिशन बनाऊंगी, और जब जाके बोलते हैं कि भेजो तो इनका सिर्फ इनके ना मुँह पर रट गई है लाइन कि हाँ हम बताते हैं कुछ होगा, तो इनके दिमाग में कुछ नहीं हो रहा होता है, इनको चल रहा है अपना अंदर। तो भाई बहुत चीज़ें अलग है, तो अपने आप में ना सेटिस्फेक्शन लेवल मत लाओ ये चीज़ करके कि प्रोफाइल भेजिए तो काम मिल ही जाएगा। तो उनको ये करना चाहिए कि अंदर कोई रखे जो नए लोगों को नंबर सेव करे, या फिर जो भी उनका प्रोसेस है वो प्रोसेस करें ताकि हम तक वो कास्टिंग रिक्वायरमेंट्स आए। और एज एन एक्टर हमें ये करना चाहिए कि अगर 15 दिन तक कोई रिक्वायरमेंट नहीं आ रही है तो उनको जाकर बोलो कि सर मेरा नंबर सेव करो, मेरे को आपकी तरफ से कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मेरे को आपकी तरफ से कोई मैसेज नहीं आता है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं आती है, आप लोग कहाँ पे देते हो रिक्वायरमेंट्स वो बताओ, ठीक है। तो वो चीज़ जो भी है उनसे बात करो, 3 बार जाओ 4 बार जाओ, उनको बोलो कि ये नंबर है मेरा, मेरे सेव करो, आपका जो प्रोसेस है करो, मेरे पास कास्टिंग कॉल नहीं आ रही, क्या आप कास्टिंग नहीं कर रहे क्या, एग्जैक्ट बोलो। तो वो सब करो तभी जाकर आएगी, ऐसे बैठ के मत अपनी। मेरे को भी था कि मैंने तो 150-200 लोगों को अपनी प्रोफाइल भेजी है, अरे बहुत सारा मेरे को कास्टिंग कॉल्स आएंगे, पर मुझे कास्टिंग कॉल्स ही नहीं आ रहे होते थे। ऐसा नहीं है ना कि मेरी प्रोफाइल कहीं फिट नहीं हो रही होगी, वो भी इतने महीनों में। कास्टिंग कॉल इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि वो पुराने जो नंबर सेव है ना उन्हीं को भेजे जा रहे हैं, उन्हीं के साथ काम किए जा रहे नए लोगों को प्रोफाइल मतलब 100% में से ना सिर्फ 60% ओ सॉरी 40% लोगों को नहीं भेजा, सिर्फ नंबर सेव किए जा रहे, 60% लोगों को नहीं सेव किए जा रहे हैं। तो वो 60% का क्या, वो तो चलो चलते फिरते कभी ध्यान पड़ गया कोई, तो 40% लोगों का सेव हो रहा है बस। तो ट्राई करो कि अंदर जो कास्टिंग कर रहे हो उसमें से आप किसी को बोल पाओ, किसी को जान पाओ, उनको आप अपना भेजो, और नहीं आ रहा तो आप बार बार उनको बोलो कि मेरे पास कोई कास्टिंग कॉल नहीं आ रहा है। यही एक प्रोसेस है अपने पास कास्टिंग कॉल लेने का। और दूसरी बात कि जो दूसरी चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है वो ये है कि जो नई लड़कियां आती है ना, तो कुछ लोग पकड़ने बैठे होते हैं उनको, यस, कि उनको पकड़ के बैठ के शाम को कैफ़े में बुला के उनका ब्रेन वॉश किया जाए। तो और वो बुलाते किस वे में कि कास्टिंग का है या कुछ प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी है आप आओ, तो प्लीज़ गर्ल्स डू नॉट गो, नेवर। वहाँ पे कोई कास्टिंग नहीं चल रही होती है, वहाँ पे वो सिर्फ आपको चूतिया बना रहे होते हैं। कास्टिंग हम लोग भी कर रहे हैं, मैंने की है, तो मुझे समझ आया है कि ये लोग बुलाते क्यों थे। उसके बाद मुझे जिसने भी बुलाया ना, मैंने बोला नहीं आना, मैं भी कास्टिंग करती हूँ, तो उसने भी मुझे कभी नहीं बुलाया, क्योंकि वहाँ पे मैं उससे क्रॉस क्वेश्चन कर पा रही थी। मैंने कहा अच्छा फिर किस प्रोजेक्ट का करोगे, कौन सी अपनी प्रोडक्शन हाउस है, कौन सा प्रोजेक्ट है, मुझे उसकी डिटेल्स भेजो, तो वो चुप हो जाता था। और अपन लोग जब तक नहीं करते अपन को आइडिया नहीं होता है ना क्या क्या क्रॉस क्वेश्चन करना होता है, अपन को लगता है अरे नहीं हम कुछ बोलेंगे फालतू बुरा ना लग जाए। उससे क्रॉस क्वेश्चन करो, जब भी कोई आपको ये चीज़ बोले उसको बोलो कि क्या प्रोजेक्ट की डिटेल है मुझे भेजो, बजट भेजो, प्रोडक्शन हाउस भेजो, क्या है। और ऐसा कुछ भी नहीं होता कि हाँ हिडन है, कोई वो आपको ना सैयारा मूवी की हीरोइन नहीं बनाने वाला कि हिडन हिडन करके बता रहा है, ऐसे वैसे ही कुछ प्रोजेक्ट होते हैं। तो वो प्रोडक्शन हाउस और वो नाम बता सकता है, ठीक है, कोई आपको सीधा जाके वो अभी बताऊँ मैं अनुराग कश्यप से नहीं मिलाने वाला है। तो प्लीज़ मत जाओ, कास्टिंग होती है जेन्युइन तरीके से, वो वही तरीका है कि कास्टिंग वालों के आप नंबर पे सेव करो, वो लोग आपको, उनके पास टाइम नहीं होता इतना मिलने का, सच बता रही हूँ, जेन्युइन लोगों के पास वो आपको भेजेंगे, आपका ऑडिशन आगे जाएगा। कई बार क्या होता है ऑडिशंस भी आगे नहीं जाता और हमको पता नहीं लग पाता। मेरे साथ ऐसा हुआ है कि एक जगह से मुझे कास्टिंग आया, मैंने ऐड के लिए बनाया, मैंने भेजा, मैंने कॉल किया कि सर मेरा आप देख लीजिए ऑडिशन, उसने कहा था ओके मैं देखता हूँ, और अप्रॉक्स 5 दिन बाद उसने लिखा था कि इस ऐड की कास्टिंग लॉक हो गई है। मैंने कहा अरे मेरा हुआ ही नहीं, चलो कोई बात नहीं। रैंडमली 3-4 दिन बाद मेरे नज़र गई, मैंने कहा यार इस वाले मेरी वीडियो पे तो कोई व्यूज़ ही नहीं है। मैंने उसको प्राइवेट में डाला था ना, जिसमें अपन मैं शेयर करूँगी उन्हीं को दिखेगा। भाई इन्होंने कास्टिंग लॉक की, और इनकेस मैंने भेजा है तो उस पर 1-2-3 व्यूज़ तो हो कम से कम, जिन टीम ने देखा तो होगा ना, देख के ही तो जज करेगा। अंदर मेरा ऑडिशन ही नहीं देखा गया और कास्टिंग लॉक हो गई, मतलब सब डिसाइडेड था किसको क्या करना है उनके पास। तो फिर ये ड्रामा क्यों करते हैं कि हम कास्टिंग कॉल कर रहे हैं एंड ऑल। सीरियसली आप भी ये देखना, अगर कभी किसी को भेज रहे हो तो आपकी उस पर कोई 2-4 व्यूज़ हैं क्या, अगर है तो समझना कि आगे देखी गई है, 0 व्यूज़ में आप समझना नहीं देखी गई है, तो उसको फ़ोन के ला के बोलना, मतलब कि जो भी आप ले सकते हो, मैं बैड वर्ड यूज़ नहीं करना चाहती। और थर्ड चीज़, हाँ ये तो मैंने सब बता दिया कि आपको जाना, एक्चुअली कि थोड़ा मैंने लिखा नहीं है ना, तो मैं सोच के बता रही हूँ कि क्या क्या है जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। और
एज एन एक्टर हम क्या करते हैं, हम एक्टर भी कम नहीं है, बहुत महान है हम लोग भी। कास्टिंग कॉल आ जाता है ना, अगले दिन 3 दिन तक हम उसको ऑडिशन बना के नहीं भेज रहे हम, और कास्टिंग वाले बोलते हैं भेज दो भेज दो अच्छे, कुछ नॉर्मल अच्छे एक्टर्स को। भाई क्यों? अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो क्यों? जब भी आपके पास कॉल, कास्टिंग कॉल आए, आप ट्राई करो विद इन 1 आवर आप उसको बना के भेज दो। जब आप 1 आवर में बना के भेजोगे ना, सामने वाले को भी दिखेगा कि ये बहुत एक्टिव है, तो उसकी नज़र में भी आप आओगे। वो मैसेज डेली मैसेज करके उसकी नज़र में नहीं आओगे, टाइम पे ऑडिशन बना के भेजने से उसकी नज़र में आओगे आप, कि भाई ये बहुत डेडिकेटली चाहता है चीज़ों को, है ना। और अपने उस पे समझो कि क्या कर सकते हैं, एडिशन अच्छे से बनाओ, प्रोफाइल ऐसे ही उठ के मत भेज दो। एक बार समझो कि प्रोफाइल कैसे बनती है, क्या नहीं बनती है। सिर्फ माइंड में ख्याल आया कि मुझे एक्टर बनना है और जाके कास्टिंग वालों को मैसेज कर दिया कि मैं फ़ोटो भेज दी अपने चश्मे के साथ, अपने ऐसे नीचे देखते हुए अपने फ़िल्टर के साथ। तो भाई अभी प्रोफाइल भी ना आप अच्छे से बनाओ। इसमें मैं एक वीडियो बनाऊँगी कि प्रोफाइल कैसे भेजना चाहिए, तो प्रोफाइल वैसे ही भेजना आप लोग, ठीक है। और ऐसे बस ख्याल आते ही ना मैसेज नहीं कर देना होता है, उसके बारे में जानना भी होता है कि कास्ट एक्टिंग में है क्या, कैसे भेजते हैं, क्या भेजते हैं। तो ऐसे सिर्फ ख्याल आते ही मत भेजो, ठीक है। और मेरी दूसरी वीडियो जो मैं बनाऊंगी वो देखना। लोग बोलते हैं कि मेरी बनी हुई है देखना, मैं बोलूँगी मैं बनाऊंगी वो देखना। आई मीन तुम और किसी की देख लो, मैं तो पता नहीं कब बनाऊंगी। सो ये सब हुआ। आप ऐसे कुछ भी प्रोफाइल मत भेज दिया करो, टाइम पे ऑडिशन बना के भेजा करो, ठीक है। और जैसे कि यार कहा जाता है, जैसे कि ना मैंने भी बहुत चीज़ें फ़ील करी है अभी तक कि मेरे साथ क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा होता है भाई। लड़कियों की हालत तो फिर भी ठीक है, एक बार वो लोग मैसेज कर देते हैं, कास्टिंग कॉल भेज देते हैं, कोई लड़के फ्रेंड्स बन जाते हैं जो थोड़ा हेल्प कर देते हैं। जैसे कास्टिंग में भी मैं ऐसे नहीं लगी हूँ, बहुत लकीली भगवान की किस्मत से मैं गई एज एन एक्टर ही थी कि कुछ चल रहा है क्या। वहाँ तो जो लड़का है मैंने उसको बोला, मैंने कहा कि यार मुझे ना एक्चुअली कास्टिंग में इंटर्न जॉब भी करनी है, अगर आप देख लो। तो भाई वो लकी, वो जिस भी नज़रिए से मुझे लेके गया अंदर, उसने मुझे सर से बात कराई। मैंने सर को बोला, सर ने बोला कल परसों से जैसे भी उनका फिक्स था हमारा आ जाओ। मैं गई, मैंने किया और फिर थोड़ा प्रोसेस हुआ। वो मेरी मर्ज़ी थी कि मैं 12-12 घंटे 13 घंटे वहाँ देकर मेरी हेल्थ ख़राब कर रही थी, क्योंकि वहाँ सिर्फ बैठे रहो, कॉल करो, मतलब चल ही नहीं रहा था दिमाग। छुट्टी नहीं थी, छुट्टी थी भी तो यार इतना थक जाते थे तो दिमाग रेस्ट मांगता है, भागता नहीं रहता है। खुद पे मैं काम नहीं कर पा रही थी, और वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट्स मिले थोड़े बहुत, तो वो कॉन्टैक्ट्स पे मैं प्रोफाइल दोबारा अच्छे से भेज लूँगी। और बस यही सब हुआ, तो मैंने खुद से छोड़ा। लेकिन उस लड़के का बहुत, अभी वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, उसका बहुत थैंक्स कि उस टाइम मुझे ज़रूरत थी सच में किसी जॉब की, तो उसने मुझे दी कि तुम कर लो जॉब, ठीक है। एंड तो ये सब रहता है। तो लड़कों को तो बिल्कुल एंटरटेन नहीं किया जाता। मैं ये कह रही थी कि लड़कियों को तो फिर भी एक बार हेलो हाय लिख देते हैं, लड़कों को बिल्कुल एंटरटेन नहीं किया जाता, उनको बेचारों को प्रोफाइल नहीं दिख जाती। एक इंसिडेंट बताऊँ, मैं और मेरा फ्रेंड हम दोनों मिलकर एक साथ सेम नंबर्स पे अपनी प्रोफाइल शेयर कर रहे थे। हमने दिन में कम से कम 100 नंबर पे प्रोफाइल शेयर की थी। वो मतलब हमने 4-5 घंटे से प्रोफाइल शेयर कर रहे थे, नंबर सेव करके। हम मिले थे कहीं से हमें नंबर, तो हमने भेज डाली प्रोफाइल। मेरे को उसमें से समझो कम से कम 30-40 लोगों का रिप्लाई आ गया था। किसी का ओके, किसी का थोड़ा अच्छा मैसेज कि हाँ हम बताएंगे ऐसे। बेचारे के पास गिनती से मुश्किल से 15 लोगों का ओके आया होगा, सीरियसली। फिर मैंने करके देखा कि जिस समय उस मेरे को उस बंदे ने ओके लिखा या मेरे को बोला ना कि हाँ अच्छी प्रोफाइल है, हम बताते हैं आप कहाँ से हो, उसी टाइम मैंने कहा तुरंत इसको मैसेज डाल दी रही प्रोफाइल का, क्या पता ये उस टाइम ऑफ हो। इसने तुरंत डाला। भाई उसका सीन नहीं कर रहा था, मुझसे बात कर रहा था। और मैंने कहा चल एक काम कर, एक कॉल कर। उसने कॉल किया, उसने उठाया, उसने बोला सर मैंने अपनी प्रोफाइल आपको भेजी है, एक बार आप चेक कर लो। उसने बोला हाँ मैं करता हूँ। उसने बस सीन कर दिया और ओके भी नहीं लिखा, और मुझसे यहाँ पे बात कर रहा है कि एक प्रोजेक्ट था हम बात करते हैं। और ऐसा नहीं है उस लड़की की प्रोफाइल अच्छी नहीं थी, भाई वो मुझसे भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, मुझसे भी बहुत अच्छी उसकी पिक्चर्स, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इन अपने रेफरेंस मोनोलॉग में, फिर भी उसका नहीं देखा गया। तो फ्री था ना। उसके बाद मेरे को हेलो हाय करता रहता था कि कहाँ बताते हैं, कहाँ हो, कैसे हो। और उसको एक बार भी नहीं लिखा था इवन, उसने मेरे को एक काम भी दिया उस मतलब। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो फ्रॉड था, सिर्फ मेरे को एंटरटेन कर रहा था। मैं कोई एंटरटेन करने वाली हूँ भी नहीं कि मैं, क्योंकि रिप्लाई नहीं करती थी। अगर मैं रिप्लाई करती तो पता नहीं कितने लोगों के नंबर सेव होता, क्योंकि सारे ऐसे ही हैं जो लड़कियाँ रिप्लाई करती हैं उनको नंबर सेव करते हैं। एक्चुअल में ऐसे ही है, जेन्युइन लोग बहुत कम है। तो प्लीज़ गर्ल्स
और बॉयज़ दोनों अपना अपना काम करो। देखो एक्टिंग लाइन ना बहुत मुश्किल है, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं वो लोग जो सिर्फ ट्राई करके चल जाते हैं, कम से कम इतना परेशान तो नहीं होते लेकिन फिर भी ये फील्ड ट्राई करने की नहीं है। और जो डेडिकेटली सच में बनना चाहते हैं ना, उनकी बहुत बुरी हालत है। या तो उसकी किस्मत बहुत अच्छी हो, सीरियसली मेहनत तो वरना यहाँ बहुत गंदी है, क्योंकि यहाँ पे कुछ रास्ता नहीं पता, कुछ नहीं पता कब किसको क्या मिलने वाला है। तो और एक चीज़ और मैं बोलूँगी, ये तो अपना हो गया कि कास्टिंग में क्या करना चाहिए, और इस पे मैं डिटेल में बाद में बात करूँगी, लेकिन एक आपको हिंट दूँगी कि प्लीज़ ऐसे ही उठ के मुंबई मत आ जाओ। अपना एक ऐसा नहीं है मैं ये कह रही कि कॉर्पोरेट लाइफ में जॉब करोगे, क्योंकि जॉब करोगे तो आप कभी भी एक्टिंग में टाइम नहीं दे पाओगे, लेकिन बहुत सारे ऑप्शंस हैं आज की अभी के टाइम पे। तो एक ऐसा काम पकड़ के लेके आओ जो आप पार्ट टाइम करते रहो, वरना यहाँ पे इनकम के लिए ना आप बहुत परेशान हो जाओगे, बहुत परेशान हो जाओगे। और फिर आप ये फालतू के काम करोगे, जॉब नहीं। लेकिन ऐसा होता है ना, जैसे मेरा एक फ्रेंड था, वो ज्वेलरी डिज़ाइनर था, तो जब भी कोई काम था तो वो ऑडिशन बनाता था, और अपने उतना ही काम रहता जितना वो कर सकता था, और सर्वाइवल जितना। तो बैठा बैठा वो अपनी ज्वेलरी डिज़ाइन करता था लैपटॉप में। तो कुछ भी एक ऐसा कोर्स करो, मत करो आप ग्रेजुएशन, मत करो आप MBA BA, आप वो कोर्स करो जिससे आप पार्ट टाइम अपनी इनकम कर सकते हो। अभी इतने सारे कोर्सेज है, तो 12th के बाद होते ही ना आप उस कोर्स को पकड़ो जिससे आप अपनी पार्ट टाइम इनकम कर सकते हो। ग्रेजुएशन से तो सिर्फ जॉब ही कर सकते हैं अपन, तो वो कोर्स कंप्लीट करो। अगर पैसा उसमें लगाने की जगह उस कोर्स में लगाओ, जिससे आप अपनी ना घर बैठे लैपटॉप से काम करोगे अपना इनकम कर सको। या फिर जो भी आप सोच सकते हो, अगर आप आर्टिस्ट हो तो आप ऐसा करो कि आप सिंगिंग से कमा सकते हो, अपने इवेंट ले लो, कुछ भी है जो भी आपको सही लगता है ना। और एक और बात मैं कुछ कहना चाह रही थी, पता नहीं भूल गई। खैर ठीक है, तो फिर इतना बहुत है आज की वीडियो में। बाकी चीज़ें देखो, बहुत सारी चीज़ें मेरे पास डिस्कस करने के लिए सीरियसली, बट एक बार मुझे आप लोगों का थोड़ा सपोर्ट मिले तो फिर मैं और ज़्यादा चीज़ें सोच के अच्छे से बनाना शुरू करूँ। तो एक फिर बाकी अभी वीडियोस मैं दूसरी बनाऊंगी। अभी तो मैं सूरत में हूँ, मॉडलिंग है, और मॉडलिंग पर भी वीडियो बनाऊंगी कि यहाँ सूरत में कैसे क्या काम करते हैं, क्या नहीं करते हैं, और मॉडलिंग जो लड़कियाँ करना चाहती है एक्टिंग के साथ उनको क्या करना चाहिए। क्योंकि मेरा मॉडलिंग कोई करियर नहीं है, मेरा सिर्फ ये है कि इनकम सोर्स, जब तक एक्टिंग में कभी कुछ ना हो तब तक के लिए, और मुझे अच्छा लगता है थोड़ा करना, सिर्फ इसलिए। बाकी इनकम सोर्स तो मैंने भाई, मतलब एक्टिंग के साथ क्या क्या कर सकती हूँ ये करने के चक्कर में मैंने पता नहीं क्या क्या नहीं काम कर लिए कि इसके साथ ये कर मैंने कभी कोई ऐसा काम सोचा ही नहीं कि जो मैं एक्टिंग के बिना कर सकती हूँ। मैंने सब सोचा अच्छा ये काम कर लेती हूँ, इसके साथ मैं एक्टिंग कर सकती हूँ क्या, एक्टिंग कर सकती हूँ क्या। तो ऐसे करते करते भगवान जाने मैंने कितने काम एक्सपीरियंस कर लिए तो आप भी सोचो, करो, बट ऐसा कुछ करो जिसके साथ एक्टिंग के साथ करो, क्योंकि देखो यार बहुत समय लगता है बनने में। अगर दिल से चाहते हो ना बनना तो उसमें समय लगता है, क्योंकि किस्मत ही है जिसको फटाफट से मिल जाता है, बाकी सबको समय लगता है। तो ट्राई करो कि अपना कुछ काम करें, और बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अपन आगे डिस्कस करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, सो थैंक यू। और मेरी शॉर्ट्स और वीडियोस देखते रहो। शॉर्ट्स क्या मैं कैसे बोलती हूँ, सॉरी। ओके, सो थैंक यू, बाय बाय गाइज़।